कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर घर में परिवार वालों के दर्शन के बाद, परिवार वालों ने जब दर्शन कर लिया तो अब फिर जो है घर के बाहर ऊपर छतों में देखिए ऊपर कैसे भीड़ है और लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है वो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये कर्नल विप्लव का जो पार्थिव शरीर है वो अब उस गाड़ी में रख दिया गया है। और इसके साथ ही जो तस्वीर बदली हुई है वो ये है कि जो उनकी पत्नी हैं उनके ऊपर एक चुन्नी डाल दी गई है और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये बहुत कठिन घड़ी है किसी के लिए भी ये देखना, ये समझ पाना कि आखिर क्या हुआ। और जो हृदय विदारक तस्वीर है, जिस तस्वीर को कोई नहीं देखना चाहता, यकीन नहीं करना चाहता, वो तस्वीर ये है कि जो ये तीसरा पार्थिव शरीर है ये उनके बेटे का है और उनके बेटे का भी ये अबीर त्रिपाठी का पार्थिव शरीर जो है वो अब ले जाया जा रहा है रामलीला मैदान के लिए। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर, उनके बेटे और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर से अब रामलीला मैदान में लाया गया है। रायगढ़ के इस रामलीला मैदान को देखिए और यहाँ जितनी भीड़ है उसको देखिए और समझिए कि वीर सपूत विप्लव त्रिपाठी को कितने लोग देखना चाहते हैं, कितने लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। और ये टॉप एंगल तस्वीर दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा है, दुर्गेश ज़रा दिखाइए उस मंच को जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा है और कितने लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज रायगढ़ शहर में उमड़े हैं। इसके साथ ही जो मंच के आसपास हैं वो तो आपने देखा, साथ ही जो दूर घर हैं मंच के पीछे वहाँ भी लोग छतों में हैं। और इस पूरे मैदान में लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे और हर कोई एक बार कर्नल विप्लव को श्रद्धांजलि देना चाहता है। और ये जो पास के घर हैं यहाँ भी घर के लोग जो है वो ऊपर चढ़कर इस पूरे मौके का और इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर इसके गवाह बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों लोग इस रामलीला मैदान पर आए हैं और बहुत कम समय के लिए लेकर गए थे, क्योंकि परिवार ने ये फैसला किया था कि उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके सामने बहुत देर तक उनके पार्थिव शरीर को ना रखा जाए। और ख़ास बात ये है और जो जानने लायक बात है कि जो अनय त्रिपाठी हैं उनके छोटे भाई वो लेफ्टिनेंट हैं सेना में और वो पूरी वर्दी में पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं। और वो एक सेना के अफसर दिखाई देंगे, चूँकि भीड़ है इसलिए अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पूरे अफसर के तौर पर अपने बड़े भाई के इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पूरा सेना का ड्रेस पहन रखा है और इसके साथ ही जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नम आँखों के साथ मजबूती से, एक जैसा देश का वीर सपूत होता है, कहीं से भी उनके हाव भाव और चेहरे से छोटे भाई अनय त्रिपाठी जो कि खुद सेना में हैं, ये नहीं लग रहा है कि वो आज अपने बड़े भाई जो कि कर्नल हैं, बड़े भाई कर्नल, भाभी और भतीजे को अंतिम विदाई दे रहे हैं। वो बाकायदा सेना के एक अफसर के तौर पर मजबूती से डटकर ये बड़े भाई को संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं एक जूनियर अफसर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और ये पूरी जो भीड़ है, इन तस्वीरों को देखकर मन भावुक हो जाता है। हर कोई अपने नायक को देखकर अभिमान करना चाहता है, गर्व महसूस करना चाहता है और केवल इस मैदान में वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसी तरह के जयघोष सुनाई देंगे। हर कोई अपने लाल पर गर्व कर रहा है। ऐसी तस्वीरें भावपूर्ण श्रद्धांजलि की लगा दी गई हैं घरों में, ये बताने, दिखाने, समझाने और संदेश देने के लिए कि कर्नल विप्लव
उनका पूरा परिवार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रायगढ़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।